हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि पहले के लेक्चर आपने देखे होंगे। आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ अलग सीखेंगे। इसमें वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट रहने वाले हैं, पर इसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। आइए, तो आज का जो टॉपिक है, वो जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे भूवैज्ञानिक संरचना हमारे मध्य प्रदेश की, या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। तो ये क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आइए देखिए, अगर हम बात करें, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ पे हमारा मध्य प्रदेश कुछ यहां पर देखने को आपको मिलेगा। अब देखो, मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, किसी भी राज्य या किसी भी स्टेट की या किसी भी देश की अगर हम लोग स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में, तो तीन तरीके से हम लोग करते हैं। एक तो जैसे मान लो कोई राज्य है, उस राज्य में ये जो पृथ्वी की जो परत है, जो परत ऊपर लेयर है, इसको हम लोग करते हैं अध्ययन, या उसके अंदर हम लोग खुदाई करके देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से हमारा भूभाग बना हुआ है, स्टेट बना हुआ है। दूसरा, उस परत के ऊपर हम लोग देखते हैं कि कितने राज्य हैं, कितने नदियां हैं, कितने झरने हैं। तीसरा, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं जो वायुमंडल है वो कैसा है, मतलब उसकी जलवायु कैसी है, जलवायु क्लाइमेट कैसा है, उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। समझ गए? एक तो हम लोग अर्थ के अंदर, दूसरा अर्थ के ऊपर, और तीसरा अर्थ के बाहर। तो हम तीन तरीके से अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोग भूगर्भिक, भूगर्भिक का मतलब क्या है, अंदर खुदाई करके, हमारे राज्य में खुदाई करके देखें। जब खुदाई करके देखेंगे तो हमको क्या मिलेंगी, रॉक्स मिलेंगी, ठीक है, मिनरल्स मिलेंगे। जो ये जो रॉक है वो कैसे बनी, इनका निर्माण कैसे हुआ होगा, किस तरीके से बनी, उसको हम लोग समझते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की चट्टानें होती हैं और किस तरीके से वो चट्टानें बनी। ठीक है, चलिए, उसको समझने से पहले मैं आपको, हम भारत की बात करेंगे, पूरा भारत का नक्शा दिखाएंगे आपको, यहां से चीजें समझने आएंगी। देखिए, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था और आज फिर बता देता हूं कि हमारा जो भारत है ना, वो गोंडवाना का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना। गोंडवाना समझते हो क्या होता है? गोंडवाना जो है, कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है, स्टार्टिंग में पेंजिया नाम का एक आइलैंड था। वही पेंजिया दो भागों में टूटा। ये पेंजिया आइलैंड था, पूरा पैंथालासा सागर था। ऊपर वाला अंगारा था, नीचे वाला गोंडवाना था। तो हमारा जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि गोंडवाना की जो चट्टानें थी वही हमारे भारत के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। अब इस पूरे पूरे मैप को आप लोग देखो और देख के समझने का प्रयास करो कि हमारे भारत के अंदर मेनली 6 प्रकार की चट्टानें देखने को आपको मिलेंगी। ये जो ग्रीन दिख रही है आपको पूरे मैप में, ग्रीन देखो, ये है आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब आर्कियन क्या होता है? ये ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के हिसाब से, कालांतर के हिसाब से हम लोगों ने इनके नाम रखे। और इन चट्टानों के अंदर हमने मिनरल्स, खनिज देखे, उसके हिसाब से इनके नाम रखे, वो हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे देखिए विंध्यन, विंध्यन क्रम की चट्टानें या विंध्यन रॉक्स हम लोग इन्हें कह सकते हैं। ये रेड कलर की आपको नजर आ रही है। इसके बाद देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है, इसे दक्कन की चट्टानें कहते हैं, दक्कन रॉक्स कहा जाता है। और फिर यहाँ बीच में रेड कलर का यहाँ नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं धारवाड़। एक्चुअली धारवाड़ जो है कर्नाटक में एक जिला है, और वहां पे जो चट्टानें उनको उसके जिले के नाम से कह दिया। जैसे आपका कोई गांव के हिसाब, आपका नाम आपके गांव के हिसाब से पड़ जाता है, वैसे ही क्या होगा, यहाँ की चट्टान धारवाड़ जिला है कर्नाटक में, उसके हिसाब से पड़ गई। यहाँ पे पड़ता है आंध्र प्रदेश। क्या पड़ता है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में एक और जगह है, एक और जिला है जिसका नाम है कुडप्पा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये कुडप्पा क्या है। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है, एक गांव है, वहां का नाम कुडप्पा है। और कुडप्पा में जो चट्टान है, कुडप्पा की जो रॉक्स है, वो कुडप्पा चट्टाने कहलाने लगी। और ये जो ये बैगनी कलर का आपको दिखा जा रहा है, इन चट्टानों को गोंडवाना कहा जाता है। गोंडवाना क्यों कहा गया? क्योंकि गोंडवाना क्षेत्र है, यहाँ पर गोंडवाना या क्षेत्र है, गोंडवाना शहर था, जगह थी, उसके हिसाब से इसका नाम दे दिया। और वैसे ही आपको पता है कि पूरा हमारा भारत जो है वो गोंडवाना का हिस्सा है, उस हिसाब से भी इन चट्टानों में खासियत जो थी वो वहां की गोंडवाना से ज्यादा मिलती जुलती है, इसलिए इसको गोंडवाना की चट्टानें कहा गया। मेनली समझने के लिए आप समझ सकते हो। तो आपने क्या देखा? आर्कियन, विंध्यक्रम, गोंडवाना, कोडप्पा, दक्कन और धारवाड़। तो इतनी सारी जो चट्टानें वो हमारे भारत में आपको देखने को मिलेंगी। अब हमारा मध्य प्रदेश भी यहां पर आता है। देखिए, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश में आप मुझे देख के बताओ, क्या आर्कियन क्रम की चट्टानें दिख रही है? बोला हाँ, हरा आ गया सर।
क्या गोंडवाना की दिख रही? बिल्कुल आ गया सर। विंध्याचल विंध्यन दिख रही सर, कुडप्पा भी दिख रही थोड़ी सी। और ये धारबाड़ की मैप में जरूर हमने यहाँ बनाई है, पर थोड़ी बहुत देखो कहीं ना कहीं पानी से खिसक खिसक के भूकंप आने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा भी हमें धारबाड़ क्रम की चट्टानें भी देखने को मिलती। ठीक है, तो हमें मध्य प्रदेश के अंदर इन सभी चट्टानों को पढ़ना है एक एक करके। तो आर्कियन क्रम की अगर हम लोग बात करें ना, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी होती हैं, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। और यहाँ पे चट्टान रॉक्स की बात करें हम लोग दो तरीकों से बांटते हैं। देखो जो रॉक्स होती है उसे हम दो तरीके से बांटते हैं, सब लोग समझने की कोशिश करना। एक तो वो रॉक्स जिसमें जीवाश्म, जीवाश्म बोले तो ह्यूमस, ह्यूमस समझते हो, जैसे पेड़ पौधे जानवर बहुत साले हजारों साल पहले मर गए, जैसे डायनासोर मर गए थे फिर वो जमीन के अगर धस गए, ऐसे पेड़ पौधे भी होंगे हजारों साल पहले वो दब गए, मिट्टी आ गई चट्टाने, तो उनका कंप्रेशन से जो चट्टाने का निर्माण होगा उसमें जीवाश्म होगा, ह्यूमस होगा। और उसी ह्यूमस की वजह से कोल बनेगा, कोयला बनेगा, पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा। तो कुछ ऐसी चट्टाने होती हैं, कुछ ऐसी चट्टाने होती हैं जो ज्वालामुखी से निकलती है, जो वॉल्केनो से निकलती है। अब वॉल्केनो के अंदर टेम्परेचर कितना ज्यादा है तो वहां पे ह्यूमस क्या बचेगा, बेचारा पिघल पिघल हो जाएगा। तो ह्यूमस नाम की कोई चीज नहीं होती। जो वॉल्केनो से निकलती हैं, जो लावा से बनती हैं, उन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता, पर उसमें पाया जाता मिनरल्स पाए जाते हैं। जितने भी खनिज हैं वो आपको उन चट्टानों में देखने को मिलेंगे। तो हम चट्टानों को ऐसे भी कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीवाश्म, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमस और ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, और कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं, हम चट्टानों को उनकी जगहों के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, जैसे अभी हमने कुडप्पा की बात करी, धारबाड़ की बात करी, हम जगहों के हिसाब से करते हैं। तीसरा हम करते हैं टाइम के हिसाब से कि कौन सी पहले आई, कौन से समय में आई थी, चट्टानें बनी थी, उसके हिसाब से। ठीक है, एक कार्बन पद्धति होती है, एक कार्बन मेथड होती है, जिसकी वजह से हम लोग चट्टानों की स्टडी करते हैं, उससे पता करते हैं कि इसमें भाई कितनी साल पुरानी है, तो उसके हिसाब से चट्टानों को हम लोग देखते हैं। तो डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, एक्चुअली हम लोग मध्य प्रदेश की चट्टानें पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में हमें सीमित चट्टानें और उनके बारे में जो सीमित जानकारियां हैं, जो सीमित हमें खनिज और मिनरल्स प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। क्योंकि हर एक चट्टान से कुछ ना कुछ मिनरल या कुछ ना कुछ खास चीज, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में ऐसी जगह बताइए जहां पर सबसे ज्यादा हीरा मिलता है, तो आप बोलोगे सर पन्ना, आप भी बोलोगे पन्ना है, बोलोगे। तो जो पन्ना है भाई कहां से मिलता है, भाई हीरा कहां मिलता है, फिर आप बोलोगे सर कोयला, कोयला कहां मिलता है, सर अभी अभी आपने बताया सर चट्टानों से बनता है क्योंकि शायद इसमें जीवाश्म मिलता है। तो हीरा भी चट्टान से मिल रहा है, कोयला भी चट्टान से मिल रहा है। इसका मतलब आपको चट्टान पता होना चाहिए कि कौन सी चट्टान है, क्योंकि चट्टान से कोयला मिलेगा, चट्टान से ही आपको हीरा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा किस प्रकार की चट्टानों में देखने को मिलता है। और आई थिंक अगर आपको मैप समझने आता है मध्य प्रदेश का, तो आप इसे देख के बता सकते हो कि कौन सी जगह पर भैया हीरा मिलेगा, कौन सी जगह पर नहीं मिलेगा। बताइए, इतनी सी बात है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं। आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग मध्य प्रदेश का भू वैज्ञानिक संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट पढ़ने वाले हैं। मतलब मध्य प्रदेश का प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। अब आपको देखो समझना होगा, अपन वापस से चलते हैं मैप में, एक मैप बनाएंगे भारत का और वहां पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए सब लोग देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से आपको रफली भारत का नक्शा बनाने आना चाहिए। रफली बनाओ क्योंकि एग्जैक्ट बनाने में टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता कि आपको कम से कम एग्जैक्ट ऐसा है। चलो देखो भाई, इस चीज को समझना, ये वाला जो हिस्सा है ना भाई, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से को पेनिसुलर प्लेटू कहा जाता है। पेनिसुलर प्लेटू कहा जाता है इंग्लिश में, या इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। अब ये प्रायद्वीपीय पठार क्या है समझो, भूमि का या लैंड का एक ऐसा हिस्सा जो तीन जगह से पानी से घिरा हो, तीन जगह से पानी से घिरा है। यहां पर पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यहां पे पड़ता है अरब सागर, अरेबियन सी, और नीचे पड़ता है हिंद महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो तीन जगह से घिरा हुआ। अब देखो, अब हमारा जो मध्य प्रदेश है ना भाई, हमारा मध्य प्रदेश यहां पे पड़ता है, और यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है यहां पर इसे हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालय। इसे हिमालयन रेंज या हिमालयन सीरीज कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कोई भी बताएगा तो कहां है मध्य प्रदेश, लोकेशन देखें कि प्रायद्वीपीय पठार के भैया नॉर्थ में है। कहां है? प्रायद्वीपीय पठार के नॉर्थ में है, और हिमालय के कहां पर है? साउथ में।
समझ गए कि तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो हिमालय के साउथ में है और प्रायद्वीपीय पठार के नॉर्थ में, यही चीज कहना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, देखिएगा मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग मतलब प्रायद्वीपीय पठार का ऊपरी वाला हिस्सा है। यह पठार अभी पूर्णतः जलमग्न नहीं हुआ, ठीक है, अभी कभी ये पानी से पूरा हुआ नहीं, बाकी नीचे का हिस्सा प्रायद्वीपीय तो जलमग्न हो जाता है जब बाढ़ वगैरह आती है। राज्य की संरचना निम्नलिखित कालों में विभाजित की जा सकती है। अब देखो यहां पर जो मैं चीज बता रहा था ना, काल समय के हिसाब से चट्टाने ये बांटी गई हैं। सबसे पहले देखो आर्कियन क्रम की चट्टाने, ये सबसे पहले बनी, इनका निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश की जो चट्टान है इसे आर्कियन क्रम की चट्टाने बोला गया। फिर इसी से कुछ टूट टाट के जो इरोजन वगैरह से होकर जो चट्टाने बनी उन्हें आर्य समूह की चट्टाने कहा गया। फिर तृतीय शैल समूह की चट्टाने कहा गया। फिर इस चट्टानों को पुराना संघ में रखा गया। डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, पहले जानो आप। आर्कियन क्रम की चट्टाने, आर्य समूह, तृतीय शैल समूह, पुराना संघ। इसके बाद देखो धारबाड़ क्रम की चट्टाने, गोंडवाना क्रम की चट्टाने, दक्कन ट्रैप की चट्टाने और कितेसस कल्प की चट्टाने। तो कुल मिला के ये 8 प्रकार की चट्टाने मध्य प्रदेश पे पाई जाती हैं। इन्हें एक एक करके हमें पढ़ना है। चलो सबसे पहले हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टाने देखते हैं। ये देखो मैप में आप देखो इस प्रकार की जो चट्टाने होती हैं ये आर्कियन क्रम की चट्टाने कहलाती है। जो पहाड़ पर्वत आपको दिख रहे हैं ये आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं। आर्कियन क्रम की चट्टाने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये दिमाग में आप सेट कर लें। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं? आर्कियन क्रम की चट्टाने। सबसे प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टाने हैं ये। आर्कियन चट्टाने जो हैं वो सबसे प्राचीन इग्नोजियस रॉक्स है। ये कैसी रॉक्स है? इग्नेजियस रॉक्स, ठीक है, सबसे प्राचीन। आर्कियन युग की चट्टाने सबसे कठोर चट्टाने मानी जाती है, सबसे कठोर चट्टाने मानी जाती हैं। इस युग की चट्टानों में जीवांश के अवशेष नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टाने का मतलब है जो ज्वालामुखी से निकली है। आग्नेय चट्टानों का मतलब जो है ज्यादा, मतलब यहाँ पर जीवांश नाम की कोई चीज मिलती नहीं। देखो जीवांश मतलब ह्यूमस यहाँ पर नहीं पाए जाते। तो ध्यान रखिएगा कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवांश नहीं पाए जाते। इसका मतलब है यहाँ पे और कुछ पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, जीवांश नहीं मिलेंगे। मतलब आर्कियन क्रम की चट्टानें जहां पर होंगी वहां पे कोयला नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पुरानी चट्टानों की बात करेंगे तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन है, प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं। आर्कियन युग की चट्टानें सबसे कठोर चट्टानें मानी जाती है। ये कैसी है? हार्ड है और इस पे जीवांश के अवशेष नहीं पाए जाते। फिर बात करेंगे हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये देखो इस प्रकार की जो चट्टानें आपको नजर आ रही है इन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा जाता है। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है, अवसादी, मोस्ट एंशिएंट सेडिमेंट रॉक्स। इस युग की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले, देखो धारवाड़ जिला है, इस जिले के कारण इस चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा, इस कारण इनका नाम धारवाड़ पड़ा। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले में मिलती हैं। इस युग की चट्टानों में जीवांश के अवशेष नहीं पाए जाते। इन चट्टानों में भी जीवांश नहीं मिलती। अब सेडिमेंट रॉक का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटल जो रॉक होती हैं ये परत बाई परत, एक परत है उसके ऊपर एक और परत है, इस तरीके से जो चट्टानें बनती है ना उसे हम लोग सेडिमेंटल रॉक्स कहा जाता है। तो ये जो चट्टानें उतनी कठोर नहीं होती जितनी आग्नेय चट्टानें हैं, पर ये जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं? ये सबसे प्राचीन और अवसादी चट्टानें, ध्यान रखना अवसादी। इस युग की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में मिलती है, इस कारण इनका नाम धारवाड़ पड़ा। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले में मिलती हैं। इस युग की चट्टानें जीवांश के अवशेष नहीं पाए जाते। पुराना संघ, अब इसे ध्यान से देखिएगा। जो पुराना संघ में 2 जगहों की चट्टानों को हमने रखा, एक तो आंध्र प्रदेश की चट्टान है, दूसरा मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कडप्पा जिले में जो विस्तृत चट्टानें उन्हें इस संघ में रखा गया, और दूसरा मध्य प्रदेश में पन्ना, ग्वालियर और बिजावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ग्वालियर, बिजावर और पन्ना, ये जगह का नाम है, बिजावर, ग्वालियर, पन्ना। तो यहां चट्टानें मिलेंगी कौन सी? पुराना संघ की। कडप्पा समूह अवसादी चट्टानें ही, अवसादी मतलब सेडिमेंट्री रॉक। अब इसी के अंदर देखो दूसरा जो समूह है वो विंध्यन क्रम। इसको समझना आप लोग कि पुराना संघ में 2 प्रकार की चट्टानों को रखा है, एक तो कडप्पा समूह की, दूसरी विंध्य क्रम की। और कडप्पा समूह में भी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगी कडप्पा, और दूसरी कहां मिलेंगी? क्योंकि आंध्र प्रदेश में जिला है कडप्पा। और दूसरी मध्य प्रदेश में भी मिलेंगी कडप्पा की चट्टानें, पन्ना में, ग्वालियर में और बिजावर में। अब ये जो विंध्य क्रम की चट्टानें हमने फोटो में देखा था स्टार्टिंग में, इनका निर्माण कडप्पा चट्टानों के निक्षेपण से हुआ है। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? कडप्पा जो चट्टानें थी वो टूट टाट के बह बहा के आ गई,
उसे निक्षेपण कहा जाता है। तो निक्षेपण की वजह से इनका निर्माण हुआ विंध्यक्रम की। इन चट्टानों में अल्प मात्रा में जीवाश्म पाए जाते पर अल्प मात्रा में पाए जाते, मतलब थोड़ी बहुत। मध्य प्रदेश के, अब देखो अल्प मात्रा में जीवाश्म आ गए, और जीवाश्म मतलब कार्बन, और कार्बन से ही क्या बनता है, हीरा बनता है। ठीक है, तो कार्बन से क्या बनेगा, हीरा बनेगा। तो विंध्य क्रम की अपसादी चट्टानों में हीरा देखने को मिलेगा। बताइए, मध्य प्रदेश के पन्ना की खान में, कर्नाटक के गोलकोंडा की खान में यह हीरा प्राप्त होता है। इस चट्टानों को विंध्य क्रम की चट्टाने कहते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश की चट्टाने पढ़ रहे हैं। और अभी इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से मैं क्लास को यहीं एंड कर रहा हूं, पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।